नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .लाइव में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड फेडरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल जून में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और विदेश मामलों के विभाग में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनीति और समाज के मामलों पर अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। मैं हमेशा हमारी बातचीत को याद रखूंगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर कहा, अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के प्रभारी सहित कई क्षमताओं से देश की सेवा की। उन्होंने खुद को एक प्रभावी मंत्री और सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि श्री जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा के अभूतपूर्व रिकॉर्ड के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .लाइव में आपका स्वागत है। चुनावी आगाज 72,000 बूथों पर गूंजेगी अमित शाह की आवाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने पर 7 जून को होने वाली डिजिटल रैली बीजेपी का अनूठा चुनावी प्रयोग दिखाई दे रहा है। खबर है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 72,000 बूथों पर बीजेपी के चाणक्य और रणनीतिकार अमित शाह की आवाज गूंजेगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 1 लाख से अधिक संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस वर्चुअल रैली में फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए कमर कस रखा है। इस डिजिटल रैली का आगाज नए अंदाज में है, लेकिन पुराने आजमाए तरीकों का इस्तेमाल भी बीजेपी करती दिखाई दे रही है। बिहार के शहरों में इस डिजिटल रैली में जनता को शामिल होने का आह्वान और निमंत्रण देते बैनर, होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। आगे मालूम हो रहा है कि बिहार के 38 जिलों के लगभग 9,547 शक्ति केंद्रों और लगभग 1100 बीजेपी मंडलों पर इस डिजिटल रैली की धमक सुनाई देगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमे रहने की खबर है। आज इतना ही।